नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर लेकिन अनदेखी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं। उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक है कि यह HIV से भी 50 गुना ज्यादा संक्रामक है और भारत में 90% लोग नहीं जानते कि उन्हें यह बीमारी है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह बीमारी बिना लक्षणों के सालों तक शरीर के अंदर लिवर को खराब करता रहता है। यह वीडियो को हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से। हेपेटाइटिस बी क्या है, डीपली में एक्सप्लेनेशन करूंगी। यह शरीर में कैसे काम करता है, फैलने की सभी तरीके, सिम्टम, स्टेज वाइज हम बात करने वाले हैं। विंडो पीरियड क्या है उसकी, हेपेटाइटिस बी की टेस्ट की पूरी जानकारी आपको बताऊंगी। वैक्सीन अवेलेबल है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं, वैक्सीन के बारे में। ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन क्या है, डाइट एंड लाइफस्टाइल आपको कैसे मेंटेन करना है, एंड मीथ एंड फैक्ट सभी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये जानकारी आपकी या आपका परिवार की जान बचा सकता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी क्या है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। यह बीमारी HBV हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है। वायरस शरीर में क्या करता है, यह खून के जरिए लीवर तक पहुंचता है, लीवर सेल्स के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करता है, धीरे धीरे लिवर को डैमेज भी करता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो यह क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से परिणत होती है। एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में क्या क्या सिम्टम दिखाई देता है, लीवर सिरोसिस भी होती है, लीवर फेलर भी होती है, एंड लीवर कैंसर तक पहुंच सकता है आफ्टर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो। हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस बी दोस्तों, ये बीमारी खून और शरीर के फ्लूइड से फैलती है। फैलने की सभी तरीके हम अभी बात करने वाले हैं। संक्रमित व्यक्ति का खून, गंदी या रीयूज्ड सुई, IV ड्रग्स, असुरक्षित यौन संबंध, माँ से बच्चे में, माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को भी ट्रांसफर होती है, बिना जांच के ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेजर टूथब्रश शेयर करने से। इसलिए हाइजीन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अभी हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी कैसे नहीं फैलता है। बहुत लोग मरीज से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हेपेटाइटिस बी हाथ मिलाने से, गले लगाने से, साथ बैठकर खाने से, खांसने से, छींकने से, पानी या हवा से नहीं फैलता है। मरीज से नफरत नहीं, मदद की जरूरत होती है एंड अवेयरनेस की भी जरूरत है। अभी हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी के जो सिम्टम, साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस बी की एक्यूट स्टेज सिम्टम क्या है, अभी हम बात करने वाले हैं। एक्यूट स्टेज सिम्टम में थकान होना, बुखार होना, भूख न लगना, उल्टी आना, शरीर में दर्द होना। एडवांस्ड सिम्टम में क्या दिखाई देता है, आई कलर चेंज होना, यूरिन का कलर भी चेंज होना, पेट के राइट साइड में पेन होना, वजन तेजी से कम होना। अभी हम बात करने वाले हैं क्रोनिक स्टेज। कई लोगों में कोई लक्षण नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर लीवर खराब होता रहता है। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं विंडो पीरियड क्या है। दोस्तों, विंडो पीरियड वो समय होता है जब वायरस शरीर में होता है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है। हेपेटाइटिस बी में यह लगभग 4 से 12 हफ्ते हो सकता है। इसलिए रिस्की एक्सपोजर के बाद रिपीट टेस्ट जरूरी है। हेपेटाइटिस बी टेस्ट एक्सप्लेन अभी हम करने वाला है। हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट होती है HBsAg टेस्ट। HBsAg टेस्ट में पॉजिटिव आती है तो इन्फेक्शन प्रेजेंट है। एंड HBeAg वायरस कितना एक्टिव है उसको जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं HBeAg। उसके बाद वायरल लोड बहुत जरूरी टेस्ट होती है, इसलिए हम करते हैं HBV DNA टेस्ट। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर कितना डैमेज्ड है, डॉक्टर कॉम्बिनेशन में टेस्ट देखते हैं। LFT टेस्ट, HBV DNA टेस्ट, HBeAg टेस्ट एंड HBsAg टेस्ट। तो HBsAg टेस्ट जो करते हैं हम, इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं उसको जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। एंड HBV DNA में पता लगता है वायरल लोड कितना है जो हेपेटाइटिस बी की। अभी हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में।
दोस्तों हेपेटाइटिस बी 100% प्रिवेंटेबल है आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीन शेड्यूल आपको लेना है डोज 1 डे 0, डोज 2 1 मंथ एंड डोज 3 6 मंथ, मतलब डे 0 1 मंथ 6 मंथ आपको 3 डोज लेना है, वैक्सीन लेना है। एंड बच्चों से लेकर एडल्ट सभी लोग ले सकते हैं ये वैक्सीन। बूस्टर डोज अगर एंटी एचबीएस आपको भी लेना है आफ्टर 3 डोज के बाद भी आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी में 90 से 95% लोग खुद ठीक हो जाते हैं एंड रेस्ट एंड मॉनिटरिंग किया जाता है ठीक होने के बाद भी। एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में वायरस खत्म नहीं होता है लेकिन कंट्रोल में रहता है। मेडिसिन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में मेडिसिन जो होती है एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है आपको एंड रेगुलर मॉनिटरिंग भी किया जाता है आपको। दवा बीच में बंद करना खतरनाक है। तो सुनिए, एक्यूट हेपेटाइटिस बी में 90 से 95% लोग खुद ही, मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम ही खुद ही ठीक कर लेता है एंड उसके बाद भी आपको रेस्ट लेना है एंड मॉनिटरिंग करना है एक्यूट हेपेटाइटिस बी ठीक होने के बाद भी। अभी हम बात करने वाले हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल। क्या खाना है आपको? फल, सब्जियां, हल्का भोजन, पर्याप्त पानी आपको पीना है। क्या ना खाएं? शराब, आप शराब पीते हैं तो शराब को बंद करे हुए, अल्कोहल यूज ना कीजिए एंड ज्यादा ऑयल वाला फूड आपको नहीं लेना है क्योंकि हेपेटाइटिस बी में क्रोनिक इन्फेक्शन में लीवर सिरोसिस होती है, लीवर कैंसर होती है। मीथ एंड फैक्ट, हेपेटाइटिस बी छूने से नहीं फैलता है दोस्तों, इसका इलाज है दोस्तों। मीथ में एंड फैक्ट में बात हम करते हैं कि बहुत लोग के मन में आती है कि हेपेटाइटिस बी की इलाज नहीं है, वो गलत है। हेपेटाइटिस बी का इलाज संभवपर है एंड वैक्सीन भी अवेलेबल है। आप नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल में जाकर आप जांच या वैक्सीन ले सकते हैं। दोस्तों हेपेटाइटिस बी कोई शर्म की बात नहीं है, यह एक मेडिकल कंडीशन है। समय पर जांच, सही इलाज और वैक्सीन से जान बचाई जा सकता है। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी का भी जान बचा सकते हैं एंड आपके जो फ्रेंड सर्कल से भी शेयर कीजिए एंड अवेयरनेस बढ़ाइए। हेपेटाइटिस बी की मेडिसिन भी अवेलेबल है एंड वैक्सीन भी अवेलेबल है। बहुत से लोग में मन में ये आती है कि वैक्सीन भी नहीं है एंड उनको अवेयरनेस भी नहीं होती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। तो आप नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है आपके आसपास में आप जाकर आप पूछ सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में एंड आप ले भी सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि 0 1 6 3 डोज आपको लेना है वैक्सीन, मतलब डे 0 से लेते तो 1 मंथ के बाद एंड 1 मंथ से काउंट करेंगे तो 5 मंथ के बाद, मतलब 0 1 6 आपको वैक्सीन लेना है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी में आपको मैंने बताया कि 90 से 95% लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं एंड उसके बाद भी हम मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट को। उसके बाद हम बात करते हैं जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होती है, वायरस खत्म नहीं होता है लेकिन कंट्रोल में रहता है। उसके लिए हमको एंटीवायरल ड्रग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना है एंड रेगुलर मॉनिटरिंग भी करना है। तो वैक्सीन के बारे में आपको बता दिया, डोज 1 डे 0, डोज 2 1 मंथ एंड डोज 3 6 मंथ। सभी ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, एडल्ट भी ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।